चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूले के लिए चाहिए मुझे v। पहले v निकालते हैं हम लोग। n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू होता है n2 माइनस n1 बाय आर। n2 कितना है यहाँ पे? n2 है 1.5। इट कैन बी राइट एज 3/2 1 बाय वी। n1 कितना है आपका? n1 1 है। u कितना है? u आपका माइनस का 20। n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1 r कितना है? रेडियस है इसकी। रेडियस आप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? लाइट की रे ऐसे जा रही है तो रेडियस इसकी नेगेटिव में होगी अब। ठीक है, तो 3/2 1 बाय वी, इधर प्लस का 1/20 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? माइनस 1/20 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 1/20 हो जाएगा। इधर सॉल्व करो इसको। 3/2 1 बाय वी माइनस 1/20 माइनस 1/20 माइनस 1/20 माइनस 1/20 सॉरी 20। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा शायद। माइनस 1/10 3/2 1 बाय बी माइनस 1/10 2 से कैंसिल कर दो तो v यहां से आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। चेक कर लो मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। v माइनस 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, v माइनस v, चलो v निकल गया हमारा। v निकल गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो इसको रब कर रहा हूं क्योंकि अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगाने वाला हूं वेलोसिटी के लिए। तो v हमारा निकला कितना? यहाँ लिख देता हूँ, v हमारा निकला माइनस 15 सेंटीमीटर ताकि याद रहे हम लोगों को। ठीक है, तो अब निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। n1 बाय n2 कितना था? v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू डालो। वेलोसिटी ऑफ इमेज सरफेस किधर जा रहा है? इस तरफ आ रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है तो -1 लिखोगे आप। n1 कितना? 1। n2 कितना? 3/2 तो 2/3 लिख देता हूँ डायरेक्टली 2/3। v कितना है आपका? -15। u कितना है? -20। इसका स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस में। माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस में। ठीक है, सॉल्व करो। 5 4 जा 20 होता है, 5 3 जा 15 होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज +1 2/3 स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 9/16 हो जाएगा इधर। और ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 2 2 जा 4 3 3 जा 9 तो 3/2 आएगा। 3/2 ही बचा ना? 3/2 वेलोसिटी ऑफ इमेज +1 इक्वल टू 3/2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी आपके 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नोट कर लो सब। कोई गलती हो तो बताओ। करेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का ही सेकंड पार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेंस। टॉपिक डालो लेंस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है मेरे सबसे कि लेंस क्या होता है। क्या ये लेंस है? क्या इसको मैं लेंस बोलूंगा? पीयूष, इंदर, क्या ये लेंस है? नो सर। चंद्रास, नो सर। मारिया,
मारिया, अभिषेक, नो सर, अभिषेक लेंस नहीं है। ये ऐसे तो लेंस नहीं हो। ये लेंस है आपका, अब ठीक है, ये भी लेंस है, काफी थिक लेंस है, ठीक है। तो देखो लेंस कौन कौन से होते हैं, ऐसा लेंस देखा होगा आपने, यस Yes, सर, sir. यस क्या सर, बोलते यस हैं, सर। क्या बोलते हैं इसको, बाय बाय कन्वेक्स कॉन्वेक्सो लेंस, welcome. कॉन्वेक्सो, ठीक है, कॉन्वेक्सो मतलब उभरी हुई, बाय कॉन्वेक्सो लेंस। फिर आपने ऐसा देखा होगा, इसे क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। ये बाय कॉन्केवो लेंस, बाय कॉन्केवो Lens. और कॉन्केवो कन्वेक्सो लेंस। ऐसा देखा होगा, इसे कॉन्केवो कॉन्वेक्स बोलो या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स बोलो, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई ये अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसलिए इतने टाइप के लेंस होते हैं। तो लेंस क्या हुआ, लेंस अगर लाइट कभी भी किसी मीडियम को पार कर रही है और उस मतलब मीडियम कैसा है, उस मीडियम में अगर एक सरफेस भी अगर स्फेरिकल होगी तो वो लेंस कहलाएगा। अगर कभी भी लाइट किसी मीडियम को पार कर रही है और उस मीडियम में अगर एटलीस्ट वन सरफेस भी आपका स्फेरिकल हुआ तो हम भी यूज लेंस कॉन्सेप्ट, हम लेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आई बात समझ में, ये डायग्राम बना लो, फिर लेंस के बारे में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेंस क्या होता है, if ray crosses two surface, if ray crosses two surface and at least one surface is spherical, लेंस दो सरफेस को पार कर रही है और कम से कम एक सरफेस जो है स्फेरिकल है, देन इट इज कॉल्ड लेंस। तो इसको हम लोग लेंस बोलेंगे। आई बात समझ में, तो हम इसको लेंस बोलेंगे। पोल वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, पोल जानते ही हो आप, ठीक है। ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल एक्सिस, फिर फोकस पर भी आएंगे हम लोग बाद में। ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है, तो जैसे मान लो मैंने एक लेंस बनाया, दो स्फेरिकल सरफेस है, इस वाले की रेडियस शायद अलग होगी R1, इस वाले की रेडियस क्या होगी R2, दोनों की अलग अलग रेडियस हो सकती है। इस वाले का सरफेस कहां पर होगा, इधर सेंटर बनेगा इसका, तो ये C2 हुआ। इस वाले का सेंटर कहां बनेगा, यहां कहीं बनेगा, ये C1 हुआ। तो दोनों सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन, इनको बोलेंगे क्या हम लोग, ऑप्टिकल एक्सिस। दोनों सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। फिर अगर मुझे मान लो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में इसमें तो केवल एक ही सेंटर होता है, यहां पे इसकी रेडियस होती है, इसकी रेडियस तो क्या होगी इनफाइनाइट। तो अब यहां पर ऑप्टिकल एक्सिस कैसे बनाऊंगा मैं, तो अब ऑप्टिकल एक्सिस क्या बनाओगे, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस।
तब इसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलेंगे। अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। आई बात समझ में? यस लिखना सर। चाहो लिख लो, टॉपिक डालो अब, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से समझना, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, शायद इसका डेरिवेशन भी बोर्ड में पूछते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। मान लो मैंने एक बाय कॉन्वेक्सो लेंस ले लिया, इसकी इधर वाली रेडियस है R1 और इधर वाली रेडियस है R2। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी v। कहां से? इस यहां से, सॉरी v नहीं u। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? u। ये जो लेंस है हमारा, इसकी थिकनेस है t। लेंस की थिकनेस कितनी है? लेंस की थिकनेस है t। बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो चाहो 1, अंदर कितना इसका म्यू ले लेते हैं हम लोग। बाहर ले लिया 1 और अंदर ले लिया म्यू ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो लाइट की रे, ध्यान से समझना, लाइट की रे देखो कैसे जाएगी। लाइट की रे गई यूं करके, इधर रिफ्रैक्शन हुआ, अब इधर रिफ्रैक्शन हुआ तो जो नॉर्मल बनाना पड़ेगा पहले मुझे, तभी तो एंगल वो कर पाऊंगा मैं। तो नॉर्मल जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये सेंटर C1 हो गया आपका, इस वाली सरफेस का सेंटर। अब देखो डेंसर से किस में जा रही है, सॉरी रेयरर से किस में जा रही है? डेंसर में। तो ये थोड़ी सी ऐसे झुक जाएगी, थोड़ी सी झुक गई ना नॉर्मल की तरफ, रेयरर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद फर्दर दूसरा रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। अब देखो रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब यहाँ पे वापस नॉर्मल बनाऊंगा, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कैसे बनेगा। अब इस वाली सरफेस का सेंटर तो यहाँ पे होगा C2। ठीक है, अब लाइट की रे डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो अब जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाएगी, तो इसकी इमेज जो होगी यहाँ कहीं बनेगी। जाना चाहिए था इसको ऐसे करके, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी वो यहाँ पे होगी। इसको आई बोल दो, और इसकी यहाँ से इस वाले से डिस्टेंस इसकी v, इस वाले से डिस्टेंस की मैंने ले ली v। बात समझ में आई यहाँ तक? सर एक बार और समझाना। एक बार और समझाऊं? यस सर। ऑब्जेक्ट से रे गई यूं करके, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा तो सरफेस पे मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इस सरफेस पे मैंने नॉर्मल बनाया, क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ लाई करेगा, इस सरफेस का, तो नॉर्मल सेंटर से पास होता है, मुझे पता है। अब लाइट की रे कहां से? रेयरर से जा रही है डेंसर पर, जाना चाहिए था सीधा। तो अब क्या होगा, ये टूवर्ड द नॉर्मल, तो टूवर्ड द नॉर्मल झुक जाएगी, तो थोड़ा सा इस तरह से बैंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यस सर। वापस से सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अभी अगेन वापस नॉर्मल बनाऊंगा, तो अब इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये रे इधर ही झुक जाएगी और इधर इमेज फॉर्म करेगी। आया समझ में? इसको मिटा Yes, दो sir. चाहो तो, कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ठीक है, तो ये रे इधर ही बैंड हो जाएगी और इधर यहाँ पे आके यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ये डिस्टेंस मैंने ले ली इस पॉइंट से, इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो। P1 और P2 मान लिया। P2 से लेके I तक की डिस्टेंस है V, और P1 से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है U। P1 से P2 आपकी थिकनेस है, P1 से P2 आपकी थिकनेस ऑफ लेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? पहला फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए पहला स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहां पे चलो यहां से लाइट जा रही थी, तो इमेज अगर मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो कहाँ इमेज बनती? यहां कहीं इमेज बनती आपकी, इसको बोल दो I1, और ये आपकी फाइनल इमेज है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस, इसको सपोज करो V1,
जहां पे लाइट जाती, अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो, ठीक है, इसको बोल दिया I1। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए देखो अब क्या लिखूंगा मैं, N2 बाय V1 आपका पॉजिटिव में, तो V1 पॉजिटिव का माइनस N1 बाय U, N2 माइनस N1 बाय R, ठीक है। अभी डायरेक्ट V1 V2 मत लिखो, अभी फॉर्मूला लिखो खाली। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, N2 की जगह, N2 कितना है, किस में जा रही है, लेंस के अंदर जा रही है, तो म्यू इमेज कितनी डिस्टेंस पर है, इमेज बन रही है V1 पे, तो V1 लिख दो, माइनस बाहर कितना है एयर, तो N1 कितना है 1 इंटू U, ठीक है। साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे, अभी साइन कन्वेंशन मत लगाओ, ठीक है। इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बनी आपकी फर्स्ट। अब सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए, सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए, सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए देखो, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। लाइट यहां जा रही थी ना, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब क्या लिखूंगा मैं, N2 कौन हो जाएगा, लाइट कहां से कहां जा रही है, बाहर जा रही है, तो N2 अब क्या हो जाएगा आपका 1 बाय V, क्योंकि फाइनल इमेज कहां पे बन रही है मेरी, सरफेस से V डिस्टेंस पर, 1 बाय V माइनस N1 कितना हो जाएगा म्यू, और U कितना हो जाएगा आपका V1 माइनस T, यहां से डिस्टेंस V1 माइनस T इक्वल टू N2 माइनस N1 माइनस म्यू बाय R2। ये बात समझ में आई, 1 माइनस म्यू बाय R2, ठीक है। अब देखो, अगर लेंस बहुत ज्यादा थिन है, ये तो थिक लेंस के लिए मैंने निकाल दिया, अगर लेंस बहुत ज्यादा थिन है, यहां पे लिखो इफ लेंस इज थिन, इफ लेंस इज थिन, अगर लेंस थिन है तो V1 माइनस T, V1 माइनस T को क्या मैं, V1 माइनस T को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 माइनस T को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि लेंस अगर थिन है तो V1 माइनस T को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, T को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप V1 लिख सकते हो। बात समझ में आई? अगर लेंस थिन है तो T को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, V1 माइनस T को अप्रोक्सीमेटली V1 लिख दो। V1 माइनस T की जगह क्या लिख दूंगा मैं, V1 लिख दूंगा खाली, 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1, 1 माइनस म्यू बाय R2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ठीक है। यहां से इसको रब कर रहा हूं मैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। म्यू बाय V1 यहां पर देखो प्लस का है, और म्यू बाय V1 यहां पर किसका है, नेगेटिव का, तो ये कट जाएगा, 1 बाय V आएगा इधर, माइनस 1 बाय U। अब देखो इधर म्यू माइनस 1 बाय R1 है, यहाँ पे 1 माइनस म्यू बाय R2 है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाय R2, ठीक है। क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाय R2। तो अगर मैं म्यू माइनस 1 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो यही आपका फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है।
इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं मैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। मारिया बेटा, मारिया कोई डाउट है? सर रिपीट कीजिए एक बार। रिपीट कहाँ से? रे डायग्राम से? रिपीट कर दो एक बार। जी सर, समझ ही नहीं डायग्राम आया। और वो इफ द लेंस इज थिन वहां से, लेंस अगर थिन होगा तो? यस सर। और डायग्राम भी थोड़ा सा। डायग्राम भी थोड़ा सा। चलो ठीक है, पहले एक बार इसको यहाँ तक नोट करो। नोट कर लिया? पहले पहले बताओ, नोट कर लिया सबने? पहले डायग्राम बताऊंगा फिर उसके बाद बताऊंगा। एक बार नोट कर लो सब यहाँ तक, फिर बताता हूं मैं। हो गया नोट पीयूष? हाँ जी सर। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो v1 माइनस टी, अगर लेंस थिन है, यहाँ पे क्या आया v1 माइनस टी, लेंस थिन है तो यहां से डिस्टेंस लू या P2 से डिस्टेंस लू, बात बराबर ही होगी, क्योंकि लेंस क्या है, बहुत ही थिन है, तो P1 और P2 को मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूं। तो ठीक है, इसलिए पहले हमने लिखा था यहां से डिस्टेंस v1 माइनस टी, तो v1 माइनस टी को मैं यहां से ही मान सकता हूं। आई बात समझ में? लेंस थिन का समझ में आ गया? तो v1 माइनस टी की जगह हमने क्या रख दिया, v1 माइनस टी की जगह मैं v1 ही डाल सकता हूं, क्योंकि t को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, t को नेग्लेक्ट कर देंगे, थिकनेस कुछ भी नहीं मानेंगे, t इक्वल टू 0 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन v1। ठीक है, फिर 1 माइनस म्यू बाय r2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दो, तो म्यू बाय v1 प्लस का है, म्यू बाय v1 माइनस का, कट गए, 1 बाय v आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय u आ गया। इसमें से अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाय r2। तो दोनों इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन है, म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 बाहर आ गया, 1 बाय r1 पॉजिटिव का और 1 बाय r2 नेगेटिव का। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? लेंस फॉर्मूला देखो क्या आया हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला भी नहीं बोलेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू जनरल फॉर्मूला म्यू ऑफ लेंस, वहां पे म्यू माइनस 1 था, तो यहाँ पे म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 डिवाइडेड इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कैसा भी सराउंडिंग हो, कैसा भी लेंस हो। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो फटाफट फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन यहाँ पर रेज कैसी होनी चाहिए, रेज आपकी पैरेक्सियल होनी चाहिए, रेज शुड बी पैरेक्सियल, रेज आपकी पैरेक्सियल होनी चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए, लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, medium on both side of lens should be same, medium on both side of the lens should be same, both sides of the lens should be same। ठीक है, और
जिस तरफ रे जा रही है उस तरफ पॉजिटिव लेना है। इन द डायरेक्शन ऑफ रे टेक पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ रे टेक पॉजिटिव डायरेक्शन, टेक पॉजिटिव डायरेक्शन। अबव ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, अबव ऑप्टिकल एक्सिस, पॉजिटिव, ठीक है, और बिलो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब लास्ट फिफ्थ वाला काफी इंपॉर्टेंट, R1 R2 क्या है? R1 क्या है? R1 उस सरफेस का की रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर रे फर्स्ट स्ट्राइक कर रही है, जिस पे रे पहली बार गिर रही है। R1 इज द radius of curvature, ROC, radius of curvature of that surface at which ray strike first, जिस पे रे पहली बार स्ट्राइक कर रही है वो आपका R1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। N2 N1 तो जानते ही हो आप लोग, जिधर जा रही है वो N2 और जिसमें से जा रही है वो N1, ठीक है। 1 मिनट से कम समय बचा है, अब अगली क्लास